हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर करेंगे, दैट इज़ यूनिट्स एंड मेजरमेंट। एक ऐसा चैप्टर जो एंटायर फिजिक्स में इम्पोर्टेंट है। इवन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू में अगर हम बात करें तो नीट आईआईटी के अंदर इसके ऑन एन एवरेज 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट ना। तो एग्जैक्टली यूनिट्स एंड मेजरमेंट में क्या है ना, सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको इसमें क्लियरिटी आती जाएगी, राइट ना। हम इसको पॉइंट बाय पॉइंट हम इसकी स्टडी करेंगे, है ना। नाउ फर्स्ट टॉपिक है हमारा मेजरमेंट। एग्जैक्टली यूनिट्स एंड मेजरमेंट में जो टर्म मेजरमेंट यूज कर रहे हैं हम, वो है क्या। मेजरमेंट कुछ नहीं है, कंपैरिजन है। किसका? कंपैरिजन ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी विद अ standard physical quantity, the comparison of any physical quantity with its a standard unit we can say, right ना। इसका एग्जांपल क्या है कि हम एक मार्केट में जाते हैं, है ना, उसको जाके बोलते हैं कि हमें शुगर चाहिए। एक शॉपकीपर को बोलते हैं कि शुगर चाहिए। वो क्या करेगा, एक वेइंग मशीन लेगा। वेइंग मशीन में एक तरफ वो 1 kg का वेट रखता है, दूसरी तरफ वो क्या करता है, शुगर डालता जाएगा। जैसे जैसे शुगर डालता जाएगा और वो तब तक प्रोसेस चलता रहेगा जब तो वो एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर लेंगे। अब बैलेंस करने का मतलब क्या है, वो बेसिकली शुगर का कंपेयर करवा रहा है। किसके साथ? अमाउंट ऑफ शुगर का कंपेयर करवा रहा है एक स्टैंडर्ड वेट के साथ, है ना। तो बेसिकली मेजरमेंट क्या है, कंपेरिजन, है ना। द कंपेरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स स्टैंडर्ड यूनिट इज कॉल्ड मेजरमेंट। नाउ एग्जैक्टली व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, राइट ना। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, मीन्स वो क्वांटिटीज जिनका यूज करके फिजिक्स की एंटायर लॉज को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। 3-4 लॉज तो हमने ऑलरेडी स्टडी कर रखी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये सारी जो टर्म्स है ना, जो मीन्स एनर्जी, मास, मोमेंटम, चार्ज, ये सारी की सारी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या हैं, ऑल द क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब्ड एंड हुज मेजरमेंट इज नेसेसरी, जिनका मेजरमेंट नेसेसरी होता है। इट मीन्स कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो देन आप उसका इजिली मेजरमेंट कर सकते हैं, राइट ना। नेक्स्ट हमारी टॉपिक आता है यूनिट्स। एग्जैक्टली यूनिट्स क्या है, यहाँ से ना एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट शुरू होता है। यूनिट्स क्या है बेसिकली, मैं आपको क्या बोला, अगर आपने मेरे को कॉल करके पूछा कि सर आपने कुछ भी बोला और मैं आपको बता रहा हूँ, हम बात कर रहे थे और मैंने आपको बोला कि मैं 70 का हूँ, आई एम ऑफ 70। नाउ दिस 70 इज अ नंबर, राइट ना। अब इससे आप क्या आइडिया लगाएंगे, 70 kg का भी हो सकता हूँ, 70 ईयर्स का भी हो सकता हूँ, 70 इंचेस का भी हो सकता हूँ, राइट ना। तो एक नंबर को रिप्रेजेंट किया, कॉल करके मैंने आपको बोल दिया आई एम ऑफ 70। नाउ व्हाट इज 70, दैट इज नॉट क्लियर। इट मीन्स किसी अल्टीमेटली मैं कोई फिजिकल क्वांटिटी आपको बताने जा रहा हूँ, राइट ना। कि अगर मैं अपना वेट बताने जा रहा हूँ, इट मीन्स मैं आपको बोलूँगा कि आई एम ऑफ 70 किलोग्राम। तो जो एक न्यूमरल वैल्यू के साथ जो वर्ड यूज किया ना मैंने, किलोग्राम, बेसिकली ये यूनिट है जो फिजिकल क्वांटिटी को क्लैरिफाई करे, जो फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करे, है ना। ऐसी टर्म को हम क्या बोलते हैं, यूनिट्स बोलते हैं, राइट ना। वो टर्म्स जो फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है, एक्सप्रेस करती है, राइट ना। तो फिजिक्स में क्या है बेसिकली, जो यूनिट्स है ना उसको क्लासिफाई अगर मैं करूँ ना, तो यूनिट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। वन इज फंडामेंटल यूनिट्स, सेकेंड इज डेराइव्ड यूनिट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये फिजिक्स का। यूनिट्स टू टाइप्स से क्लासिफाई की जाती है। वन इज फंडामेंटल यूनिट्स एंड सेकेंड इज डेराइव्ड यूनिट्स। नाउ फंडामेंटल यूनिट्स क्या है एग्जैक्टली, फंडामेंटल यूनिट्स वो हैं जो किसी भी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी या फ्रीक्वेंसी से किसी दूसरी यूनिट पे डिपेंड ही नहीं करती,
राइट ना, जो अपने आप में क्या है, कंप्लीट है, अपने आप में वो इंडिपेंडेंट है ना। द यूनिट्स विच आर कंप्लीट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ अदर यूनिट्स, किसी भी दूसरी यूनिट पे ये डिपेंड ही नहीं करती, तो उन क्वांटिटीज को हम क्या कहेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स कहेंगे। एक्चुअली क्या है, साइंस के अंदर 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, इनको बेस यूनिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस यूनिट्स, ठीक है ना। फंडामेंटल यूनिट्स को आप बेस यूनिट्स भी बोलते हैं। बेस यूनिट्स इसलिए बोला जाता है इनको बिकॉज इनका यूज करके आप डेराइव्ड यूनिट्स को एक्सप्रेस कर सकते हो, जिसका नाम ही डेराइव्ड है। इट मीन्स जो ड्राइव की जाती है कहां से, फंडामेंटल यूनिट से, ठीक है ना। विच आर एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स कितनी बताई मैंने, 7। डेराइव्ड यूनिट्स कितनी होंगी, इनफाइनाइट। जैसे जैसे स्टडी करते जाओगे वैसे वैसे नई नई यूनिट्स आती जाएंगी, तो इनका कोई एंड ही नहीं है एक्चुअली। जैसे जैसे हम स्टडी करेंगे वैसे वैसे ही इंक्रीज होती जाएंगी। कुछ हम 11th में स्टडी करेंगे, फिर 12th में करेंगे, देन हम BSc MSc, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे नई नई यूनिट्स आती जाएंगी, राइट ना। अब हमें स्टडी करना है एग्जैक्टली फंडामेंटल यूनिट्स जो मैंने बोला है ना 7, एग्जैक्टली है कौन सी वो, राइट ना। ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल यूनिट्स हैं जो अपने आप में कंप्लीट होती हैं, राइट ना, जो किसी और पे डिपेंड ही नहीं करती, है ना। तो इसको स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं, राइट ना। एक टेबल जिसके अंदर वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज यूज करेंगे, फिर उनका यूनिट्स का डिस्कस करेंगे कि वो है क्या। तो टेबल में ना मैं यहाँ लिखता हूँ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनका जो फंडामेंटल होती हैं, मींस जो इंडिपेंडेंट होती है, जिनको मेजर करने के लिए किसी और फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें हम क्या कहेंगे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। इसका यहाँ लिखता हूँ मैं SI यूनिट। ये SI यूनिट एग्जैक्टली वैसे 9th के अंदर हमने ऑलरेडी स्टडी किया है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स होती हैं ये, बट और कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं फिर, है ना, वो हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स में स्टडी कर देंगे लेटर ऑन, ठीक है ना। यहाँ पे मैं यूज करूंगा सिंबल कि जो आप SI यूनिट्स इनका यूज कर रहे हो, है ना, यू कैन से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल यूनिट्स, है ना। यहाँ पे उन यूनिट्स का सिंबल क्या होगा, यहाँ पे मैं ना एक नई चीज एक्सप्रेस करूंगा, दैट इज डायमेंशंस। अब ये डायमेंशंस क्या है एक्चुअली, डायमेंशंस एक्चुअली ये जो वर्ड है ना डायमेंशंस, ये बताएगा कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी बेस फंडामेंटल क्वांटिटीज पे कैसे डिपेंड करती है। अब जो है ही अपने आप में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इनका तो खुद ही रहेंगी वो डायमेंशंस भी, बताता हूं कैसे, है ना। इसमें फर्स्ट हम बात करते हैं मास। मास एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इसको मेजर करने के लिए किसी और फिजिकल क्वांटिटी की आपको जरूरत नहीं है ना, ये अपने आप डायरेक्टली मेजर की जाती है। मास का ऐसा यूनिट क्या रहता है, किलोग्राम। इसका सिंबल रहता है kg। इसका जो डायमेंशन है, हमेशा डायमेंशन है जो इस ब्रैकेट में लिखी जाती है इस टाइप से, और जो मास है उसका रहता है कैपिटल M, मीन्स कैपिटल M टू द पावर 1, बिकॉज मास में एक मास है, मीन्स उसकी पावर 1 रहेगी, तो 1 है तो हम डायरेक्ट उसको M ही एक्सप्रेस कर देंगे, राइट ना। सेकेंड इज लेंथ। दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है जो हमारे पास है वो है लेंथ। इसका SI यूनिट क्या रहेगा हमारे पास, मीटर। सिंबल क्या रहता है इसका, M, और डायमेंशन रहेगी इसकी L। जो
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उनकी डायमेंशंस आपको अच्छे से पता होने चाहिए कि कैपिटल एम इट मीन्स मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल एल मीन्स लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट ना। थर्ड फिजिकल क्वांटिटी है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज टाइम। टाइम को मेजर करने के लिए भी हमें किसी और फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको भी हम क्या कर दिया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर इंक्लूड किया हुआ है। तो टाइम की ऐसा यूनिट क्या रहती है हमारे पास, सेकंड, राइट ना। इसका सिंबल रहता है एस और इसकी डायमेंशन रहेगी टी। फोर्थ फिजिकल क्वांटिटी रहती है हमारे टेम्परेचर। देखो ऑलरेडी आपने ये काफी सारी चीजें स्टडी तो की हुई है, बट इनकी फर्दर स्टडी करने के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं, है ना। टेम्परेचर, टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या रहेगी आपके पास, केल्विन। ऐसे यूनिट इसकी रहती है केल्विन। केल्विन की शॉर्ट में सिंबल यूज किया जाता है कैपिटल के। इसकी जो डायमेंशन रहती है वो है के, डायमेंशन भी इसकी के ही लेते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ फिजिकल क्वांटिटी है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, राइट। इलेक्ट्रिक करंट की 10th के अंदर भी स्टडी करी थी। ऐसा यूनिट क्या थी, एम्पियर। इसका सिंबल क्या रहेगा, कैपिटल ए, डायमेंशन भी इसकी रहेगी कैपिटल ए। सिक्स्थ हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी आती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एग्जैक्टली ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है वो अभी डिस्कस करते हैं। मैं आपको बता दूं इसकी ऐसा यूनिट रहती है जो वो है कैंडेला। इसका सिंबल रहता है CD। कोई डायमेंशन नहीं यूज की जाती इसकी, बिकॉज ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जो डायरेक्टली ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूज करके मैथमेटिकली उसको एक्सप्रेस किया जाए, राइट ना। सेवंथ फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस केमिस्ट्री में पॉपुलरली यूज करते हैं, है ना। इसका ऐसा यूनिट रहता है मोल। इसका सिंबल रहता है MOL एंड इट इज ऑल्सो हैव नो डायमेंशन राइट नाउ, एग्री और नॉट। तो ये 7 फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, दैट इज मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज का सिंबल ऐसा यूनिट और उसका सिंबल आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आप देखो मास का आपको अच्छे से पता है क्या होता है ना। अमाउंट ऑफ मैटर इज मास। लेंथ आपको पता है, टाइम आपको पता है, टेम्परेचर आपको पता है, इलेक्ट्रिक करंट इवन आपको पता है बिकॉज आप 10th के अंदर स्टडी करके आए हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपने केमिस्ट्री में स्टडी किया हुआ है। नाउ व्हाट अबाउट ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एग्जैक्टली ये क्या है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी आपके लिए बिल्कुल नई टर्म है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इसलिए हम इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस का मतलब क्या होता है, चमक, द ब्राइटनेस, राइट ना। ल्यूमिनस का मतलब है चमक, इंटेंसिटी, है ना। तो एक जब लाइट ऑन करते हैं उसकी ब्राइटनेस कितनी है, इस चीज को मैथमेटिकली मेजर करने के लिए हम ये टर्म यूज करते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। मींस उसकी जो चमक है, उसकी जो ब्राइटनेस है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है बेसिकली, राइट ना। जैसे लाइट ऑन होती है ना, ट्यूबलाइट से बेसिकली क्या निकलती है, रेडिएशंस, है ना। रेडिएशंस निकलती है, वो रेडिएशंस कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग इन द सेंस रेडिएशंस जो निकल रही हैं वो नंबर ऑफ रेडिएशंस कितनी निकल रही हैं यही तो डिसाइड करेंगे कि ब्राइटनेस कितनी है। अगर नंबर ऑफ रेडिएशंस ज्यादा होंगी इट मींस पर यूनिट एरिया नंबर ऑफ रेडिएशन ज्यादा हो जाएंगी। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी सिंपली वी कैन डिफाइन द नंबर ऑफ रेडिएशन पर यूनिट एरिया। अब जितनी नंबर ऑफ रेडिएशन ज्यादा होंगी उतनी ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी ज्यादा होंगी, है ना। तो ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के अंदर इंक्लूड करके चलते हैं। इनके अलावा ना 2 एक्चुअली सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर भी इंक्लूड किया जाता है, ठीक है ना। मैं फर्दर एक चीज और एक्सप्रेस करता हूं, दैट इज सप्लीमेंट्री
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। इसके अंदर क्या है, दो फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनको हम सप्लीमेंट्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के अंदर इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट इज प्लेन एंगल। ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम सप्लीमेंट्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के अंदर इंक्लूड करते हैं। एंड सेकंड इज सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल। नाउ इन दोनों की अगर हम स्टडी करें तो प्लेन एंगल क्या है, ये एक आर्क है हमारे पास, ए पार्ट ऑफ सर्कल, राइट ना। अगर इसकी रेडियस आर है, इसको आप क्या कहेंगे, आर्क। अगर आर्क की लेंथ है जो वो है एल, तो यहां पे जो एंगल बनेगा ना, दैट एंगल इज कॉल्ड प्लेन एंगल, है ना। मैथमेटिकली प्लेन एंगल का जो फॉर्मूला है, प्लेन एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। मैथ्स का जो आपका ट्रिग्नोमेट्री जब शुरू करेंगे उससे पहले आप इसे बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी करते हैं एंगल को, राइट ना, बिकॉज ये बेसिकली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को भी एक्सप्रेस करता है आगे जाके, राइट ना। तो प्लेन एंगल इज इक्वल्स टू व्हाट, आर्क बाई रेडियस। सो थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। दिस इज द फॉर्मूला दैट इज यूज्ड फॉर प्लेन एंगल। थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। नाउ इट्स SI unit, that is SI unit of theta is what, radian. So you have to keep in mind कि जो एंगल है उसकी SI यूनिट क्या रहती है, रेडियन रहती है, राइट ना। इसकी डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशंस क्या होंगी इसकी, एक्चुअली दिस इज व्हाट, लेंथ एंड रेडियस इज आल्सो ए पार्ट ऑफ लेंथ। तो लेंथ अपॉन लेंथ दैट इज L1 अपॉन L1। अगर मैं इसका यूज करूं इसको डायमेंशनली इसको एक्सप्रेस करने के लिए, सो L1 अपॉन L1 बेसिकली कैंसिल होके ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी बनाता है। एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी यूनिट तो रेडियन है बट डायमेंशन कुछ नहीं है, इसकी डायमेंशन लेस क्वांटिटी माना जाता है प्लेन एंगल को, राइट ना। सो प्लेन एंगल इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी, राइट ना। नाउ सॉलिड एंगल, व्हाट अबाउट सॉलिड एंगल, लिसन। जो आइसक्रीम कोन है वो बेसिकली इस शेप में रहता है, राइट ना। जो आइसक्रीम कोन है वो इस शेप में रहता है बेसिकली, है ना। तो जो 3D में एंगल बनेगा ना आपके पास, यहाँ पे मीन्स ऐसे जाके आगे फैलता है ना, तो यहाँ पे एक सर्कल बनता है, सर्कुलर पार्ट है उसका। आइसक्रीम कोन की अगर मैं बात करूं तो एंड में जाके एक सर्कल बनता है, बट वो आगे जाके ओरिजिनेट एक पॉइंट से होता है। तो जिस पॉइंट से वो ओरिजिन हुआ उसे हम वर्टेक्स बोलते हैं, ओ। अगर मैं ओ से इसको ओरिजिनेट करवाता हूं, है ना, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा इस केस में, यहाँ पे जो एंगल बनेगा दैट एंगल विल ऑल्सो इन 3D, राइट ना। जो 3D में रहेगा इस टाइप से ना, सर्कुलर पार्ट रहेगा, स्टार्टिंग से लेके एंड तक सर्कुलर पार्ट रहेगा। तो जो 3D में एंगल रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, सॉलिड एंगल, राइट ना। इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम आइसक्रीम एग्जांपल ना लेके एक ऐसे एक्सप्रेस करते हैं इसको। दिस वन, राइट ना। एज्यूम करो कि यहां से लेके मीन्स ये एक स्फीयर का पार्ट है, राइट ना, एक स्फीयरिकल पोर्शन है ना। इसका भी रेडियस आर है। अगर इसका रेडियस आर है तो यहां पे जो एंगल बनेगा ना अब 3D में, दैट एंगल विल बी सिग्मा। इसे हम क्या लेके चलते हैं, सिग्मा। अगर इसका ये क्या है, कैपिटल ए इज व्हाट, एरिया।
यहाँ पे हमने आर्क लिया था क्योंकि 2D में था, यहाँ पे 3D में है तो हम एरिया लेके चलेंगे, है ना। नाउ सॉलिड एंगल है जो सॉलिड एंगल इज इक्वल्स टू दिस एरिया अपॉन आर स्क्वायर। जो मैथमेटिकली सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे वो क्या आएगा, जो आइसक्रीम के एंड में सर्कुलर पार्ट था उसका एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर, राइट ना। तो सिग्मा इज इक्वल्स टू ए अपॉन आर स्क्वायर। इस सिंबल को सिग्मा लेते हैं, ठीक है ना। अब क्या है, इसका ऐसा यूनिट क्या रहेगा, ये कई कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है कि सॉलिड एंगल का ऐसा यूनिट क्या है, इसको बोलते हैं स्टेरेडियन, STARADIAN, स्टेरेडियन, है ना। SR, इसको RA लिखते हैं, इसको SR लिखा जाता है, स्टेरेडियन, है ना। अगेन एरिया दैट इज मीटर स्क्वायर, आर स्क्वायर इज ऑल्सो मीटर स्क्वायर, कैंसिल होके ये भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। सो एंगल एंड सॉलिड एंगल, इन दोनों का कोई डायमेंशन नहीं होता, दीज बोथ आर डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज, राइट ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन आगे प्रोसीड करते हैं इसको हम, राइट ना। बहुत इंटरेस्टिंग पोर्शन है ये फिजिक्स का, है ना, बड़ा आराम से समझना पड़ता है इसको। नाउ व्हाट नेक्स्ट, नेक्स्ट इज डेराइव्ड यूनिट्स। व्हाट अबाउट डेराइव्ड यूनिट्स, उसकी स्टडी करते हैं हम। सेकेंड इज derived units। हम इसकी बात करें तो derived units means what, the units which are derived from fundamental physical units या physical quantities, sorry, fundamental physical quantities और fundamental units, ठीक है ना। इसके लिए हम एक टेबल स्टडी करते हैं। टेबल में हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे फिजिकल क्वांटिटी। जिस फिजिकल क्वांटिटी की हम डिस्कस करेंगे उस फिजिकल क्वांटिटी को लिखेंगे यहाँ पे। उसके लिए हम रिलेशन यूज्ड, उस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या रिलेशन यूज किया गया, बिकॉज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी रिलेशन की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे ये क्या है, डिराइव्ड यूनिट्स है। तो ये जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के साथ कैसे रिलेटेड है उसका यूज करेंगे हम, राइट ना। यहाँ पे हम उसका यूज करेंगे SI यूनिट एंड देन हम डिस्कस करेंगे उसकी डायमेंशन। यहाँ पे डायमेंशन इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, राइट ना। तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी की हम बात करें अगर, तो वो है एरिया। सिंपलेस्ट से कॉम्प्लेक्स में जाएंगे हम। एरिया, एरिया के लिए रिलेशन क्या यूज करते हैं, द सिंपलेस्ट रिलेशन इज L/B, है ना। एरिया इज L/B। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, मीटर स्क्वायर, 9th में भी स्टडी किया हुआ है। डायमेंशन क्या हो जाएगी इसकी, लिसन, मीटर मीन्स लेंथ, लेंथ का डायमेंशन था L। अगर मैं रफ में आपको एक्सप्लेन करूं तो L, और इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो बेसिकली जो स्क्वायर है वो ब्रैकेट के अंदर ही यूज करेंगे। सो द डायमेंशनल एक्सप्रेशन फॉर एरिया इज L2, राइट ना। सेकेंड इज वॉल्यूम। व्हाट अबाउट वॉल्यूम, अगेन वॉल्यूम इज LBH। हम क्या कर रहे हैं, सिंपलेस्ट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं LBH। ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, मीटर क्यूब, और इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा L3, राइट ना। नेक्स्ट इज मास डेंसिटी। मास डेंसिटी 9th में स्टडी करा था ना हमने। डेंसिटी इज व्हाट, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम।
दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी, राइट ना। नाउ रो इसका 9th के अंदर स्टडी करा था, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, दैट इज रो इज इक्वल टू एम अपॉन वी। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मास इज किलोग्राम एंड वॉल्यूम इज मीटर क्यूब, दैट इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब, राइट ना। नाउ इसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे, लिसन मी केयरफुली। यहाँ देखो, मास, मास का डायमेंशन क्या था, कैपिटल एम, राइट। नाउ वॉल्यूम, वॉल्यूम का डायमेंशन क्या है हमारे पास, एल क्यूब। जब इसको मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, m1, अगर कुछ भी नहीं है तो 1 तो लगाएंगे हम, m1, और ये डिनोमिनेटर में है ना, ये न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, l-3, m1 l-3, दैट इज m1 l-3 इज डायमेंशनल एक्सप्रेशन फॉर मास डेंसिटी। कुछ नहीं, ये चीज आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी। मास, इसका डायमेंशन लिख दिया, अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम का डायमेंशन लिख दिया। जब इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, एग्री ना। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर अ डायमेंशनल, डायमेंशंस फॉर मास डेंसिटी, राइट ना। फोर्थ इज स्पीड और वेलोसिटी। नाउ व्हाट अबाउट स्पीड और वेलोसिटी, हमने बहुत पहले भी स्टडी कर रखा है ना। एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है स्पीड एंड वेलोसिटी में, यूनिट दोनों की मीटर पर सेकंड है, 9th में भी स्टडी करी थी। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, बट वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। बस ये बेसिकली इनमें डिफरेंस रहता है। दोनों का ऐसा यूनिट, दोनों का डायमेंशन सेम रहेगा, इसलिए मैंने और में लिख दिया इसको ना, स्पीड और वेलोसिटी। तो बेसिकली फॉर्मूला क्या रहेगा, स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट ना। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, लिसन, स्पीड, स्पीड की डायमेंशन क्या हो जाएगी, सॉरी डिस्टेंस ना, डिस्टेंस का डायमेंशन क्या है, L1 अपॉन टाइम, टाइम का डायमेंशन क्या रहेगा हमारे पास, T1। जब इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, L1T-1। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो ये वैसे भी लर्न हो जाते हैं, बट लर्न करने की ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं होती, बिकॉज हम टाइम टू टाइम इसको डिराइव ही करते हैं, राइट ना। सो स्पीड, डायमेंशन फॉर स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज L1T-1। फिफ्थ फिजिकल क्वांटिटी जो हम डिस्कस करते हैं दैट इज एक्सेलरेशन। ऑल्दो जो सेकंड चैप्टर है हमारा दैट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसके अंदर फिर से हम इनकी डिटेल स्टडी करेंगे, राइट ना। नाउ एक्सेलरेशन, व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो सिंपल लैंग्वेज में हम क्या लिख सकते हैं इसको, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम, राइट ना। नाउ व्हाट अबाउट वेलोसिटी, दैट इज मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड। इसके नीचे 1 लगा के रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका जो यूनिट क्या आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट ना। ये 9th में भी हमने ऑलरेडी यूज किया हुआ है। द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ व्हाट अबाउट डायमेंशन, लिसन, मीटर दैट इज L1 अपॉन सेकंड स्क्वायर दैट इज T2, एग्री ना। सेकंड मीन्स टाइम ना, तो सेकंड स्क्वायर दैट इज T2। जब इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी, L1T-2। सो डायमेंशन फॉर एक्सेलरेशन इज L1T-2। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी जो मेरे पास है वो है फोर्स, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, है ना, जिसके ऊपर बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल प्रेशर, प्रेशर इज
फोर्स पर यूनिट एरिया, छोटी क्लासों में स्टडी किया हुआ है हमने, है ना। और वर्क डन इज व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये भी हमने 9th में स्टडी किया हुआ है। तो फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिस पे काफ़ी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज भी डिपेंडेंट होती है, मतलब उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें फोर्स का पता होना चाहिए पूरा, है ना। तो फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ F इज इक्वल्स टू ma, हम यहाँ से इसका एक्सप्रेशन निकालेंगे। F इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ma मीन्स मास इनटू एक्सेलरेशन। इट्स SI यूनिट इज, ऑल्दो इसका यूज करके अगर हम एक्सप्रेस करें तो ये क्या रहेगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम डैश मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसी को हमने क्या लिखा था, न्यूटन। सो न्यूटन इज SI यूनिट ऑफ फोर्स। इसकी डायमेंशन कैसे निकालेंगे, लिसन, किलोग्राम दैट इज m1, मीटर दैट इज L1 अपॉन सेकंड स्क्वायर दैट इज T2। जब इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास, m1 L1 T minus 2। So the simplest method to find dimension is to use a relation, right ना। तो फोर्स का जो डायमेंशन आएगा वो आएगा m1 L1 T minus 2। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी जो है वो है मेरे पास वर्क, और वी कैन से एनर्जी। वाई, बिकॉज एनर्जी इज व्हाट, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। इट मीन्स व्हाट, अगर किसी पर्सन में एनर्जी है तभी वर्क होगा, राइट ना। सो बेसिकली एनर्जी को अगर आप फिजिकली कन्वर्ट कर दोगे देन उसको आप वर्क कहेंगे, राइट ना। सो इसलिए जो एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज एनर्जी। डायमेंशनली यूनिट वाइज दोनों सेम ही है, कन्वर्जन है ना। रिलेशन क्या होता है, वर्क इज इक्वल्स टू F इंटू एस, दैट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। नाउ व्हाट इज SI यूनिट ऑफ फोर्स, दैट इज न्यूटन मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। और इसी को आपने क्या लिखा था 9th में, जूल, राइट ना। सो SI यूनिट ऑफ एनर्जी और वर्क इज जूल, राइट ना। अब इसका डायमेंशन निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, मुझे फोर्स की डायमेंशन लर्न करनी पड़ेगी, m1 L1 T minus 2। तो मैं इस डायमेंशन का यूज करके करूंगा। क्या है यहाँ पे, फोर्स इंटू एस, दैट इज m1 L1 T minus 2, और इसको मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूं मैं, s, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, तो इसको भी मैं L1 लिख दूंगा। तो अल्टीमेटली मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या आ जाएगा, m1 L1 इंटू L1 दैट इज L2, पावर ऐड हो जाएगी T minus 2। सो m1 L2 T minus 2 इज SI यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी, राइट ना। 8th फिजिकल क्वांटिटी इज पावर, राइट ना। सो पावर इज व्हाट, पावर इज work done per unit time, the rate of doing work is power, right na, work done per unit time is power। its SI unit is, work is joule, time is second, so joule per second। basically जो पावर की SI यूनिट है वो है जूल पर सेकेंड, बट इसको हम SI यूनिट क्या लेते हैं इसकी, वॉट, राइट ना। वॉट, जेम्स वॉट के नाम से इसको यूनिट दिया गया है हमें, है ना, हमने वॉट। इसका SI यूनिट, सॉरी, इसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे हम, देखो आप, वर्क अपॉन टाइम। नाउ वर्क का डायमेंशन क्या है, m1 L2 T minus 2। अगर डायरेक्टली पावर का ही आपको डायमेंशन पूछा है तो आपको रिलेशन पता है, वर्क अपॉन टाइम, एंड वर्क इज व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अल्टीमेटली यही तो है पावर, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब इससे डायमेंशन निकाल सकते हैं, फोर्स का डायमेंशन मुझे पता है, m1 L1 T minus 2, डिस्प्लेसमेंट का क्या है, L1 अपॉन
T1। तो अल्टीमेटली ये क्या आ जाएगा मेरे पास M1 L2 T-3। So this is what dimension for a power, that is M1 L2 T-3, right na? Next is pressure, that is also an important physical quantity, that is pressure. Again pressure is what? Force per unit area, F upon A, right na? Force per unit area, F upon A is pressure. Now what is SI unit of force? Newton per meter square. And what is Newton per meter square? That is Pascal. जो SI यूनिट ऑफ प्रेशर है पास्कल, एग्री ना? अब इसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे? अगेन वही, फोर्स का क्या है M1 L1 T-2 अपॉन व्हाट अबाउट एरिया, दैट इज मीटर स्क्वायर, सो L2। जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा M1 L1 तो न्यूमरेटर में ऑलरेडी था, -2 डिनोमिनेटर से आएगा T-2, सो सिंपली वी कैन से M1 L-1 T-2. So this is dimensional expression for a pressure, that is M1 L-1 T-2, right ना? So ये 9 फिजिकल क्वांटिटीज है जिसको हमने अभी डिस्कस किया है। एरिया, वॉल्यूम, मास डेंसिटी, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क एनर्जी, पावर, प्रेशर, ऐसी और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट ना? इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसको रफ करूंगा, देन कंटिन्यू करते हैं हम, जल्दी। नेक्स्ट इज हम थोड़ी सी और फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस करेंगे। बाकी क्या है, जब जब जरूरत पड़ती है साथ साथ में डेराइव कर सकते हो। अगर आपको रिलेशन पता है ना, तो आप कोई किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन आप एक्सप्रेस कर सकते हो, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द रिलेशन। अगर आपको ये नहीं पता कि पावर क्या है, देन डायमेंशन निकालना पॉसिबल ही नहीं है। रटना नहीं है इन चीज़ों को, आपने समझना है कि एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं इसके अंदर, राइट ना? हम 10th फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे लिखते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, राइट ना? 10th के अंदर हमने एक रिलेशन यूज किया था, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट इज इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम, राइट ना? तो वहां से Q क्या आया हमारे पास, Q इज इक्वल्स टू, कैपिटल Q लिख लेते हैं हम, Q इज इक्वल्स टू IT, राइट ना? I इंटू टी क्रॉस मल्टीप्लाई से ये आया एक्चुअली उस रिलेशन से, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन से, राइट ना? इसका ऐसा यूनिट क्या होएगा आपके पास है एम्पियर सेकेंड, बट इसको हम क्या लिखते हैं, कूलम, कूलम, राइट ना? इसकी डायमेंशन क्या होगी, बड़ा इंटरेस्टिंग है। I दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, जो ऑलरेडी एक क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, राइट ना? और इसकी डायमेंशन होती है कैपिटल A, सो A1 एंड T इज टाइम, दैट इज T1, राइट ना? सो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो डायमेंशंस है वो है A1 T1। इसका मतलब है जो डायमेंशंस आपको क्या रिप्रेजेंट करेगी, अगर मैं सीधा कहूं कि ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है, तो आप सिंपली बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो A फॉर इलेक्ट्रिक करंट, T फॉर टाइम, दैट इज दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट एंड टाइम। सो बेसिकली डायमेंशंस यही चीज एक्सप्रेस करती है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज किन किन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है, राइट ना? अगर मैं 11th फिजिकल क्वांटिटी की बात करूं, वो है इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, 10th के अंदर हमने एक रिलेशन यूज किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए, V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? डायमेंशन क्या थी उसकी, सॉरी डेफिनेशन क्या थी? वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू सर्टेन पॉइंट in the electric field, or you can say work done to bring a unit positive charge from infinity to a point near the source charge, right ना? तो work done per unit charge is electric potential basically, right ना? तो यही रिलेशन हम यूज करेंगे, V is equals to W upon Q, work done per unit charge। नाउ इसकी डायमेंशन निकालनी है एंड इसकी SI यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी? जूल पर कूलम, और इसी को हमने क्या नाम दिया था 10th के अंदर? वोल्ट। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, उसकी ऐसा यूनिट है वोल्ट, है ना, बिहाइंड द नेम ऑफ अलेक्जेंडर वोल्टा, जिन्होंने फर्स्ट वोल्टेज सेल बनाया था, राइट ना। अब देखो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायमेंशन कैसे निकालेंगे। बेसिकली मुझे चाहिए W अपॉन Q की डायमेंशन। W अपॉन Q हमें तो ऑलरेडी पता है ना, W क्या था? वर्क डन, दैट इज F इंटू एस अपॉन Q। सबकी डायमेंशन रखो आप, F की डायमेंशन आपको ऑलरेडी पता है, दैट इज M1 L1 T-2। S की डायमेंशन आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट, दैट इज L1 अपॉन Q की डायमेंशन आपने अभी भी एक्सप्रेस करी है, दैट इज A1 T1। नाउ इसको हम क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। क्या होगा इसका? M1 L, what about L? L to the power 1, L to the power 1, तो ये क्या हो जाएगी? L to the power 2। नाउ T -2 यहाँ पे ऑलरेडी है, ये 1 जब न्यूमरेटर में आएगा अगेन माइनस हो जाएगा, तो -3, M1 L2 T-3 A-1 ऊपर जाके ये हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी आपके पास? M1 L2 T-3 A-1। So this is dimension of a electric potential, है ना। सिमिलरली और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है जिनका आप डायमेंशन इजीली एक्सप्रेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन कैसे यूज करेंगे? आपको पता है F इज इक्वल टू क्या होता है? वाइब्रेशन पर सेकेंड। 9th के अंदर ये रिलेशन यूज किया था ना, फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल टू 1/T। ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी? पर सेकेंड, राइट ना। और इसको क्या लिखा था आपने? हर्ट्ज, राइट ना, वाइब्रेशन पर सेकेंड, दैट इज हर्ट्ज, है ना। इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? T फॉर टाइम, 1/T, दैट इज T-1। सो T-1 इज डायमेंशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी, राइट ना। ऐसे और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू डिस्कस करेंगे। हमारा जो सेकंड लेक्चर होगा इसका, उसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे हम, राइट ना। ये है, अगर इसमें कोई भी आपको डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर कॉल करके भी पूछ सकते हो, उसमें आपको नंबर भी मिलेगा, ठीक है, चैनल में। थैंक यू।